गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया से होंगे। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में कि हम लोग अपना अकाउंट्स कैसे क्रिएट करेंगे। चलते हैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में चलते हैं। सेटिंग में जाके हम लोग चलेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा है हमारा पहला चार्ट ऑफ अकाउंट पहले से ही हमारा बना हुआ है। जैसे हम लोग बैलेंस शीट में जा रहे हैं, बैलेंस शीट में देख रहे हैं कि हमारा एसेट है, लायबिलिटी है, इक्विटी है एंड रिटेन्ड अर्निंग है। हम लोग इंडिया में जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, राइट। तो हम लोग कंपनी को बेस लेके ये देखने जा रहे हैं। तो मैं एक चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट ये शेड्यूल 3 का फॉर्मेट मैंने ओपन कर लिया है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो शेड्यूल 3 का है एज पर सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट। आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है अगर आप कंपनी हैं तो, ठीक है। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा, राइट, बिल्कुल होगा। पार्ट 1 में चलते हैं, बैलेंस शीट। यहाँ पे हम लोग इसके हिसाब से ग्रुपिंग करने वाले हैं। इसके हिसाब से हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। जैसे हमारे पास ऑलरेडी एसेट बना हुआ है, एसेट एक ग्रुप बना हुआ है। एसेट के अंदर ये जितने भी नाम दिख रहे हैं ये सारे ग्रुप है, ग्रुप हेड का नाम है और अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एसेट्स के अंदर हमारे पास एक होना चाहिए नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर हमारा ABCDEF ऐसा करके हमारा ये सारा नॉन करेंट एसेट्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक आ रहा है करंट एसेट्स आएगा हमारा दूसरा, ठीक है। पहले हम लोग चलते हैं नॉन करंट एसेट्स एक बना लेते हैं। एसेट्स के अंदर क्या होगा, नॉन करंट एसेट्स, राइट। चलते हैं यहाँ पे मैं न्यू ग्रुप में गया। न्यू ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे मैं लिखा नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। ये ग्रुपिंग आपको आना चाहिए। तो ये नॉन करेंट एसेट्स हमने ग्रुप बना लिया। ये अनकैटेगराइज्ड यहाँ पे आ रहा है। तो अनकैटेगराइज्ड में हम लोग क्या कर देंगे, एसेट्स के अंदर क्या आना चाहिए, नॉन करेंट एसेट्स। मैंने एसेट्स ग्रुप नेम चूज कर लिया और मैं कर दिया क्रिएट, ठीक है। तो न्यू ग्रुप बन चुका है। एसेट्स के अंदर आ गया हमारा नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। अब हम लोग नॉन करेंट एसेट्स के अंदर हम लोग अकाउंट्स बना सकते हैं। इसके अंदर हम लोग और ग्रुप बनाएंगे। और ग्रुप क्या क्या बनाएंगे कि PPE बनेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो फिलहाल हम लोग एक बनाते हैं PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमारे पास जितने भी प्रॉपर्टी होंगे, लाइक हमारे पास लैंड है, लैंड वगैरह आ जाएगा। हमारे पास सपोज कोई मशीन है तो मशीन आ जाएगा, फर्नीचर है, जितने भी प्रॉपर्टीज है एसेट्स वो सारे हमारे पास जो लॉन्ग टर्म है, नॉन करेंट है, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो हम लोग फिर से चलेंगे न्यू ग्रुप में। न्यू ग्रुप में जाके यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको हम लोग शॉर्ट में PPE भी बोलते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि ग्रुप में हमको क्या चाहिए। तो अगर हम नॉन करेंट एसेट्स के अंदर इसको रखना है, राइट, तो मैंने यहाँ पे नॉन लिखा अगर, तो यहाँ पे आ गया हमारा नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इक्विपमेंट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। इक्विपमेंट अब क्रिएट कर देता हूँ। तो हम देखेंगे यहाँ पे एसेट्स के अंदर हमारे पास नॉन करेंट एसेट्स है। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड, अभी तक हम लोग सिर्फ ग्रुप बनाया हुआ है, अभी तक कोई भी अकाउंट नहीं बनाया है। तो अब हम लोग अकाउंट का नाम बनाएंगे। अकाउंट का नाम हम लोग जो बनाएंगे वो जर्नल एंट्री करते समय वो अकाउंट वहाँ पे दिखेगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर सपोज मेरे पास 2 मशीन है, तो मशीन 1 एंड मशीन 2 ऐसे मैं बनाना चाहता हूँ। मैं चला जाऊँगा, अब न्यू अकाउंट में जाऊँगा, राइट। न्यू अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा मशीन 1, ठीक है। मशीन 1 ऐसे मैंने नाम दिया, जो भी मशीन का नाम है मेरा या नॉन करेंट एसेट्स जो भी है जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आता है, ठीक है। कोड अगर मैं कुछ देना चाहूँ तो कोड दे सकता हूँ, फिलहाल मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर मैं ग्रुप किसके अंदर रखना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ एक इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आए। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या ये मशीन का स्टार्टिंग कोई बैलेंस है, तो बैलेंस है तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल ऐसा मैं कोई भी बैलेंस नहीं डाल रहा हूँ। मशीन 1 है, मशीन 1 को हमने क्या किया, जस्ट हमने अकाउंट एक क्रिएट कर दिया। क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे देख रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का कुछ यहाँ पे दिखा रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में ये ऑपरेटिंग में जाएगा या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा या फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। तो मैं अभी कैश फ्लो पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
कैश फ्लो पे थोड़ी सी हम लोग जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो ये कैश फ्लो का कैटेगराइजेशन भी देखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कैश फ्लो भी बढ़िया से रिपोर्ट्स आउट बना सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट पे मैं फोकस कर रहा हूँ। मशीन का मैंने नाम लिख दिया और बैलेंस शीट में जाके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर दिया, ठीक है। बैलेंस कुछ नहीं, क्रिएट कर दिया। तो मैम देखेंगे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक मशीन 1 नाम से आ चुका है, ठीक है। फिर से मैं चाहता हूँ एक न्यू और अकाउंट बनाऊँ मशीन 2 के नाम से, तो मैं यहाँ पे मशीन 2 के नाम से डाल दिया। कोड कुछ नहीं, ये भी आना चाहिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आंसर। मैं एंटर कर दूंगा और टैप टैप करके मैं नेक्स्ट जा सकता हूँ। विदाउट माउस भी मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। क्रिएट में गया, एंटर कर दिया, ये हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। फिर मैं ऐसे टैप 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 करके मैं जा सकता हूँ और मैं न्यू अकाउंट बनाना है तो मैं ऐसे न्यू अकाउंट पे पहुँच सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ फास्ट काम करने। यहाँ पे मशीन 1 हो गया, मशीन 2 हो गया, 2 मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बना दिया है, अकाउंट है, ठीक है। वैसे ही हम लोग जिसके अंदर जो भी बनाना चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं। जो जो रिक्वायरमेंट जो हमको चाहिए बस वही हम लोग बनाएंगे। फिक्स एसेट्स होता है तो फिक्स एसेट्स मैंने नॉन करंट एसेट्स कुछ बना दिया, इंटेंजिबल नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास नहीं है, सपोज ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे FGHI H पे फाइनेंशियल एसेट्स है, फाइनेंशियल एसेट्स में हम लोग ये बना सकते हैं। लाइक फाइनेंशियल एसेट्स में बनाऊंगा, फाइनेंशियल एसेट्स क्यों बना रहा हूँ, इसके अंदर मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल आएंगे, जो मैं सेल्स करूंगा क्रेडिट पे उसका यहाँ पे हमको ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आना चाहिए। तो मैं एक फाइनेंशियल एसेट्स बनाऊंगा, फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर हमारा आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो मैं चल रहा हूँ फाइनेंशियल एसेट्स बनाते हैं, तो मैं न्यू ग्रुप में जाऊँगा, न्यू ग्रुप में जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। और फाइनेंशियल एसेट्स किसके अंदर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये नॉन करेंट एसेट्स का बना रहा हूँ, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर फाइनेंशियल एसेट्स। तो जो भी हमारे पास रिसीवेबल होंगे लाइक जो नॉन करेंट होंगे तो वो हम लोग यहाँ पे अंदर डालेंगे। तो नॉन करेंट एसेट्स फाइनेंशियल क्रिएट कर दिया मैं। यहाँ पे हमारे पास नॉन करेंट एसेट्स एक हमारा नॉन करेंट एसेट्स के अंदर फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसको मैं चाहता हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से नीचे आए तो मैं इसको यहाँ से मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ फाइनेंशियल एसेट्स, इसको मैं यहाँ से क्लिक करके ऐसे खींच दूंगा और अपडेट कर दूंगा, तो फाइनेंशियल एसेट्स हमारा नीचे आ चुका है, ठीक है। चलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर। मैं चाहता हूँ कि फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर और मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर मैं ट्रेड रिसीवेबल बनाना चाह रहा हूँ। फिर से न्यू ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे फाइनेंशियल एसेट्स करके यहाँ पे डाल देंगे। फाइनेंशियल एसेट्स किसके अंदर आएगा, तो फाइनेंशियल एसेट्स हमारा आ जाएगा, फाइनेंशियल एसेट्स हमने बना लिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, राइट, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स बनाया और मैं यहाँ पे कर दिया अकाउंट्स, ये आएगा हमारा फाइनेंशियल एसेट्स में। तो मैं यहाँ पे ग्रुप बना दिया फाइनेंशियल एसेट्स का, ये ट्रेड रिसीवेबल्स, मैं इसको ट्रेड रिसीवेबल, हमारा स्पेलिंग फिर से मिस्टेक हो गया था, रिसीवेबल्स, ठीक है। यहाँ पे हमने फाइनेंशियल एसेट्स कर दिया और मैं इसको क्रिएट कर दे रहा हूँ, डन। ये हमारा फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल के अंदर जितने भी हमारे अपडेटर्स होंगे उनका हम लोग नाम, सपोज मिस्टर ए है वो हमारा डेटर है, तो मैं चल रहा हूँ यहाँ पे अब न्यू अकाउंट क्रिएट करूँगा। ग्रुप क्रिएट हो चुका है, अब उसके अंदर क्या होगा, अकाउंट क्रिएट होता जाएगा। जितने भी नाम आएंगे लाइक मैं मिस्टर ए लिख दे रहा हूँ, कोड देना है तो मैं कोड डाल सकता हूँ। कोड कैसे, मैं 00 ऐसे करके कुछ कोड डाल सकता हूँ, ठीक है। अभी कोड पे नहीं जा रहे हम लोग। बैलेंस शीट के अंदर मिस्टर ए किसके अंदर आएगा, तो ट्रेड रिसीवेबल है हमारा, ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा, मैं क्रिएट कर दिया, तो ये मिस्टर ए हमारा ट्रेड रिसीवेबल हो चुका है। ऐसे करके हम लोग सारा क्या करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। पहले इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम लोग इसी का हम लोग नेक्स्ट भी देखेंगे। ऐसे करके हम लोग सारे अकाउंट्स क्रिएट करेंगे एक बार बेसिक एज पर शेड्यूल 3। इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। जो जो रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस के हिसाब से वो कर लो। जो मैं कर रहा हूँ वो तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके अलावा सपोज आपने लोन दे रखा है, राइट, ये लोन देने वाला पार्ट हो जाएगा क्योंकि हम लोग नॉन करेंट एसेट्स के अंदर है। तो लोन है तो लोन का बना दो, या फिर हम लोग क्या करेंगे एक करेंट एसेट्स का भी एक बना लेते हैं। चलो एक हमारा करेंट, ये नॉन करेंट एसेट्स हो गया। अब दूसरा क्या होगा, वैसे ही करेंट एसेट्स का बनेगा। करेंट एसेट्स किसके अंदर आएगा, एसेट्स के अंदर आएगा। न्यू ग्रुप में जा रहा हूँ मैं और कर रहा हूँ यहाँ पे करेंट एसेट्स, और यहाँ पे ये एसेट्स के अंदर आएगा। एसेट्स सेलेक्ट किया और मैं इसको कर लिया क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे
एसेट्स है, एसेट्स के अंदर एक करंट एसेट्स आ गया और एक नॉन करंट एसेट्स आ गया। नॉन करंट एसेट्स को मुझे नीचे मूव करना है तो मैं यहाँ से इसको नीचे मूव कर सकता हूँ, राइट। क्लिक कर दिया यहाँ पे और करंट एसेट्स को मैं नॉन करेंट्स के नीचे कर दिया, अपडेट कर दिया, खींच के उसको क्लिक करके खींच के नीचे लेके आना है। तो हमारा एसेट्स के अंदर एक आ गया नॉन करेंट और एसेट्स के अंदर दूसरा आ गया यहाँ पे करेंट। अब करेंट एसेट्स के अंदर फिर से हम लोग शेड्यूल 3 में जाते हैं। करेंट एसेट्स में हमारा इन्वेंट्री आएगा, फिर फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर फिर ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। तो ऐसे कैश आएगा, बैंक आएगा, ऐसे करके हम लोग एक एक करके बना लेंगे, ठीक है। चलो, तो करंट एसेट्स में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर अकाउंट्स वगैरह हम लोग क्रिएट करेंगे। पहले तो हम लोग ग्रुप क्रिएट करेंगे, ये जितने भी है सारे ग्रुप है, राइट। तो मैं इन्वेंट्री करूंगा, पहले ये ग्रुप हो जाएगा। ये किसके अंदर जाएगा? करंट एसेट्स के हेड। किसके हेड होगा? ये करंट एसेट्स के अंदर। फाइनेंशियल एसेट्स करंट एसेट्स के अंदर। और जब मैं ट्रेड रिसीवेबल बनाऊंगा, ट्रेड रिसीवेबल बनाऊंगा, जब ग्रुप बनाऊंगा तो ये जाएगा हमारा फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के लेके। बहुत बड़ा नहीं रखते हैं इसको, आप पहले प्रैक्टिस कर लो, इसको पूरा सेट कर लो, और आगे का भी करना है तो आगे का भी कर लो, फिर मैं इसको आगे भी एक एक करके सारे क्रिएट करूँगा, ठीक है। चलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।